नमस्कार। एक व्यक्ति सामान्य दिनचर्या में जिस संबोधन का सर्वाधिक प्रयोग करता है वह संबोधन है मैं। अब आध्यात्मिक रूप से प्रश्न यह उठता है कि अंततः ये मैं है कौन? मैं कौन है? क्या यह शरीर, इसको हम मैं मान लेते हैं, क्या ये मैं है? तो इसका उत्तर है कि नहीं, क्योंकि मैं के आगे जो दूसरी चीज़ है वो है मेरा। यह मैं नहीं हूँ, यह मेरा शरीर है। इसमें मेरा हाथ है, मेरा पाँव है। यदि यह कट जाए तो मैं नहीं कटता, अपितु जो कटता है वह है मेरा हाथ, मेरा शरीर। अब इसके बाद जो अगली चीज़ आती है वह है संज्ञा अर्थात नाम। तो क्या जो मेरा नाम है वह मैं है? जैसा कि मैंने खुद ही कहा, यह नाम भी मेरा नहीं है। अब मैं आखिरकार है कौन? मैं वह हूँ जो सुख दुख का अनुभव करता है, जो सोचता है, मैं सोचता हूँ ना, डरता है, आनंदित होता है, रोता है, हंसता है, पूजा करता है, भूख प्यास कष्ट का अनुभव करता है, जन्म लेता है, मृत्यु भी झेलता है। इस सब का शरीर सामान्यतः शरीर से ही है, आत्मा से नहीं। तो क्या मैं आत्मा हूँ या आत्मा से निकली हुई कोई चेतना? जी हाँ, यही चेतना, यही अंतरात्मा मैं है। यह चेतना संपूर्ण आत्मा नहीं है, वरन हमारी आत्मा का एक अंश है। जिस प्रकार से अगर हम किसी एक पात्र में थोड़ा गंगा जल भर लें तो वह संपूर्ण गंगा नहीं है, वह केवल एक पात्र में सीमित कुछ गंगा जल है। यह चेतना ही हमारे शरीर के भोगों का भोग करती है, यही भोगता है, यही इंद्रियों द्वारा सुख दुख का अनुभव करती है। भोक्ता की इच्छाएं और लालसाएं कभी पूरी नहीं होती। मनुष्य जीवन भर इन्हें पूरा करने के लिए भागता रहता है और इन भाग दौड़ में ही वह 5 महाविकारों काम क्रोध मद लोभ और मोह के अंतर्गत फंस जाता है और अपने जीवन के असली वास्तविक उद्देश्य जो कि है आत्म उद्धार, उसको भूल जाता है। वह इस चक्र में फंस जाता है जो 84 लाख योनियों का चक्र कहा गया है। अब इसी बात को मैं आपको एक सरल उदाहरण से समझाता हूँ। एक मक्खी है और चाशनी के रस की मिठास के लालच में जाकर एक हलवाई की जलेबियों के ऊपर जाके बैठ जाती है। थोड़ी देर में धीरे धीरे इसी चाशनी से उसके पैर और पंख चिपकने लगते हैं। अब वो उड़ नहीं पाती, उड़ने का प्रयत्न करती है, परंतु जितना भी प्रयत्न करती है और गहराई में फंसती जाती है, अंततः मृत्यु को प्राप्त होती है। अब विचार करने वाली बात यही है कि क्या हम भी एक मक्खी की तरह हैं जो अपने मोह इच्छाओं और सांसारिक सुख की चाशनी में फंस तो नहीं रहे? यदि हाँ, तो क्या इससे कोई मुक्ति है? इसका उत्तर है हाँ, अवश्य है। ईश्वर ने हम सभी को एक दिव्य उपहार दिया है जो है विचार शक्ति। हमारे ऋषियों ने वेदों उपनिषदों धर्म ग्रंथों में जीवन के हर प्रश्न का समाधान दिया है। अब हमें केवल इतना करना है कि उस ज्ञान को समझकर अपने सामान्य वर्तमान जीवन में सही दिशा में सही से उपयोग करें। यदि हम अपनी चेतना को पहचान लें तो उस मैं को हम जान लेंगे, हमारी मुक्ति का मार्ग स्पष्ट हो जाएगा। इसी आत्मबोध के उद्देश्य से मैंने आपके सामने आज यह चर्चा प्रस्तुत की है और आशा करता हूँ कि यदि एक आत्मा भी जाग जाती है तो मेरा यह प्रयास सफल रहा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।